हमारे कुछ मसल फाइबर होते हैं, उनका इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाता है लेकिन फिर रिलैक्स नहीं हो पाता, और इसका ड्यूरेशन कुछ सेकंड से कुछ मिनट्स तक होता है। और अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये कंडीशन एक्यूट से क्रॉनिक भी हो सकती है। एक डिफरेंट कंडीशन है जिसमें शाटिका आ सकता है, L4 L5 वर्टिब्रा के दरमियान या L5 या S1 वर्टिब्रा के दरमियान नर्व जोन से वो कंप्रेस हो जाती है, या मे बी पिरिफॉर्मी सिंड्रोम हो। इसकी प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर के पास जाके उसकी प्रॉपर असेसमेंट करानी पड़ती है और उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट प्लान लेना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर यमुना राना है एंड आई एम अ कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट एट नियाज़ी हॉस्पिटल। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करूंगी वो है लेग क्रैम्प्स, टांगों में करल पड़ना, नाड़ पे नाड़ चढ़ जाना, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन पाया जा रहा है बच्चों में, यंग्स में और ओल्ड एजेस में। तो ये टांगों में करल का पड़ने की वजूहात क्या हैं, किन वजूहात से होता है, इसका इलाज किस तरह किया जा सकता है और इससे बचा किस तरह जाता है, आज मैं इस सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगी। सबसे पहले कि इसकी वजूहात क्या है। मेन वजह करल पड़ने का है आपका इरेगुलर पोस्चर आपका ख़राब है, बहुत हैवी एक्सरसाइज का करना। डायबिटिक पेशेंट्स में लेग क्रैम्प पाए जाते हैं, प्रेग्नेंट वुमेंस में ही होता है और 40+ एज में इट्स मोर कॉमन। एथलीट्स में हैवी एक्सरसाइज, रनिंग के दौरान ओवरली वर्क करते हुए भी ये लेग क्रैम्प्स हो जाता है। अब इसकी मेन वजूहात क्या हैं। इरेगुलर पोस्चर से, हैवी एक्सरसाइज से क्यों लेग में क्रैम्प्स हो जाता है? क्योंकि जिस्म के अंदर ऑलरेडी डिहाइड्रेशन चल रही होती है, पानी की कमी होती है, नमकियात की कमी जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम की कमी, मेन विटामिन जैसे विटामिन B1 एंड विटामिन B12, इनकी कमी की वजह से भी लेग क्रैम्प्स हो जाते हैं। लेग क्रैम्प्स बेसिकली होता क्या है, हमारे कुछ मसल फाइबर होते हैं, उनका इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाता है लेकिन फिर रिलैक्स नहीं हो पाता, और इसका ड्यूरेशन कुछ सेकंड से कुछ मिनट्स तक होता है। और अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये कंडीशन एक्यूट से क्रॉनिक भी हो सकती है। अब इसके लिए हमने करना क्या होता है, सबसे पहले अपना वाटर इनटेक इंक्रीज़ करना होता है, मैक्सिमम पानी पीना होता है, नमकियात का इस्तेमाल करना होता है, नमक का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करना होता है। उसके अलावा विटामिन के सप्लीमेंट्स लेने होते हैं जिसमें विटामिन B1 और विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स आ जाते हैं। एक्सरसाइजेस होती हैं, आपको हीट थेरेपी की जाती है जब आपको क्रैम्प पड़ता है, क्योंकि हीट ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है और उससे हमारे मसल थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं। सेकेंडली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, मसाजेस होते हैं काफ मसल्स के, ठीक है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस में आ जाता है स्टैंडिंग पोजीशन में हील अप करना, ठीक है। टो ऑन वॉल स्ट्रेच, जिस तरह अपने टोस पे करके हील्स को उठा के काफ मसल्स को पूरा स्ट्रेच देना होता है। सेकेंडली टोस को अपने फुट वॉल के साथ लगा के पूरी पीछे से काफ मसल्स को हमें स्ट्रेचिंग देना होता है। लाइन पोजीशन पे लेट के सीधी टांग को उठा के पाँव को इस तरह अपनी तरफ खींच के स्ट्रेच देना होता है काफ मसल्स के अंदर। जो ये टांगों में करल वगैरह पड़ना होता है ये बेसिकली काफ मसल्स में होता है, इसमें थाइज और फुट ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन सम टाइम कुछ पेशेंट्स को जो दर्द होती है वो कमर से शुरू होती है और टांग के पिछले हिस्से पे जाते हैं वो पाँव तक जाती है, जिसमें उनके पाँव सुन्न होने की भी कंप्लेंट करते हैं। तो वो एक डिफरेंट कंडीशन है जिसमें शाटिका आ सकता है, L4 L5 वर्टिब्रा के दरमियान या L5 या S1 वर्टिब्रा के दरमियान नर्व जोन से वो कंप्रेस हो जाती है, या मे बी पिरिफॉर्मी सिंड्रोम हो। इसकी प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर के पास जाके उसकी प्रॉपर असेसमेंट करानी पड़ती है और उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट प्लान लेना पड़ता है। लेकिन अगर लोकलाइज पेन है, सिर्फ काफ मसल्स, ठीक है, जिसको हम लोअर लेग्स भी कहते हैं, उसमें है तो उस पर हम घर में हीट थेरेपी के थ्रू अपने पेन को कंट्रोल कर सकते हैं। मसाज से काफ मसल्स में, काफ मसल्स की स्ट्रेचिंग से और अपने वाटर इनटेक और अपने विटामिन्स, इनकी इम्प्रूवमेंट से हम लोग उसको बेहतर कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए और इस तरह की कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट विद मी एट नियाज़ी हॉस्पिटल।